everyone. Good morning, students. Today our topic are our lecture are puberty. First of all, we are define what is puberty. We are discussing this topic. Puberty stage means होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब चाइल्डहुड स्टेज से हम एडल्टहुड स्टेज में एंट्री करते हैं तो दैट स्टेज आर नोन एज प्यूबर्टी स्टेज। इस प्यूबर्टी स्टेज को हम एडल्सन स्टेज भी कहते हैं। एडल्सन मतलब उसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि वह एडल्ट कंडीशन में, चाइल्डहुड से वह एडल्ट कंडीशन में जो है रीच करता है, तो दैट इज नोन एज एडल्सन स्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जैसे जब जो है डिफिकल्ट व्हेन ए चाइल्ड इज स्मॉल समटाइम्स इट बॉर्न डिफिकल्ट टू टेल फ्रॉम ए अपीयरेंस वेदर ए बॉय आर ए गर्ल। जैसे वो देखा जाता है कि ये बॉय है या गर्ल है, तो जब स्मॉल बॉय और गर्ल जो है स्मॉल कंडीशन चाइल्डहुड कंडीशन में जो स्टूडेंट बच्चे रहते हैं उनकी शेप और साइज ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंट होते हैं इन द एडल्सन स्टेज में। ए टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड बॉडी change start in the early routine which makes the boy and girl appears different, also behave different here। कहने का मतलब the change start earlier in girl than in boy। जैसे ही वह गर्ल जो है अर्लियर स्टेजेज में गर्ल्स की जो है चेंज होते हैं, फिर है बॉयज में जो चेंजिंग आती है, यह चाइल्डहुड से एडल्ट स्टेज में जैसे ही वो हो जाते हैं, दीज स्टेज इज नोन एज एडल्सन स्टेज। तो जो जब वो एडल्सन की कंडीशन में जाते हैं तो उसके हार्मोन्स भी उस स्टेज में जो है एक्टिव हो जाते हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी की इंटरनल पोर्शन पे तो रहते हैं, लेकिन वह इनएक्टिव कंडीशन में आते हैं। जैसे ही वह स्टेज में उस स्टेज में एंट्री होती है, वैसे ही वह जो है हार्मोन्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स begin to the produce and the boy and girl become sexually mature is called puberty stage। puberty stage में जैसे ही वो एंट्री करते हैं, these stage आर वह सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। पहला तो मैंने बताया कि जब वह चाइल्डहुड से एडल्टहुड स्टेज में जो है एंट्री करते हैं तो दैट पोजीशन इज नोन एज एडल्सन। इसको हम एडल्सन करते हैं। और जैसे ही वो एडल्ट की कंडीशन में जाते हैं तो उसके हार्मोन्स जो होते हैं कहने का मतलब जो हमारे बॉडी के इंटरनल पोर्शन में हार्मोन्स होते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में ये हार्मोन्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, जिसमें सेक्स हार्मोन्स हैं। उसके बारे में आगे मैं बताऊंगी कि प्यूबर्टी स्टेज में कहने का मतलब प्यूबर्टी स्टेज बॉयज़ की कंपेरिजन में गर्ल्स में पहले देखने को नज़र आता है। उसकी जो एज होती है वो पहले वो चीज़ें जो है प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है। जैसे जो फीमेल है उसकी प्यूबर्टी स्टेज होती है 10 to 12 ईयर, और लेकिन जो मेल है उसकी एज होती है 13 to 14 ईयर्स। तो जो मेल के जो बॉयज हैं उनकी एज है 13 to 14 ईयर्स, और जो फीमेल्स हैं उनकी एजेज हैं 10 to 12 ईयर। कहने का मतलब कि वो 10 से 12 ईयर में जैसे ही एंट्री करती हैं उनके अंदर प्यूबर्टी स्टेजेस आ जाते हैं, और इनके जो गोनेट्स होते हैं वो गोनेट्स भी एक्टिव हो जाते हैं। कहने का मतलब मेन गोनेट्स को हम टेस्टिस कहते हैं और फीमेल गोनेट्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस है, और दूसरा जो है ओवरी होता है। तो टेस्टिस से किस तरह का टेस्टिस से आप इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि टेस्टिस से स्पर्म का सिक्रेशन होता है एंड ओवरी से एग का सिक्रेशन होता है। ऑलवेज वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो।
तो इसको आप लोगों को सबको जानकारी होगी कि जो सेक्स सेल्स हैं, या सेक्स सेल्स को हम गैमेट्स भी बोलते हैं, तो मेल और फीमेल गोनेड्स से, टेस्टिस एंड ओवरी से जो है सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और इस स्टेज में वो प्यूबर्टी स्टेज में चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि जो टेस्टिस है और ओवरी है उससे कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है। तो जो मेल के टेस्टिस हैं, टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। उसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये मेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी से जो प्रोड्यूस होते हैं 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ओवरी से 2 फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट होगा, दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन द ओवरी, मतलब ये 2 हार्मोन्स जो है फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, और इसी स्टेज में ये दोनों हार्मोन्स जो है क्या होते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो द सेक्स हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज द मेक द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन to mature and start functionally. Puberty is the age at which the reproductive organ reach maturity and secondary sexual characteristics development. वो मैच्योर हो जाते हैं उस कंडीशन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से वो प्रिपेयर हो जाते हैं। और जो ओवरी होती है, ओवरी से जो एग का सिक्रीशन भी इसी एज में होता है, 10 से 12 के कंडीशन फीमेल्स में, और एग का सिक्रीशन होता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में इसको हम मंथली पीरियड्स भी बोलते हैं, तो इसके बारे में अभी आगे मैं डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि द वेरियस चेंजेस विच अकर इन द बॉय एट प्यूबर्टी स्टेज। जैसे बॉय जब प्यूबर्टी स्टेज में जो है एंट्री करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो मेल के बारे में डिस्कस कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे वो प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंट होता है, होने कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो डेवलपमेंट होने लगता है, जैसे कि उसके आर्म पिट है, ग्रो अंडर आर्म पिट हो जाते हैं, एंड प्यूबिक रीजन में, और उसके जो जेनाइटल एरियाज हैं उनके बिटवीन द थिट, और उनके जो चेस्ट हैं, फेस हैं, इन सारे पार्ट्स पे कुछ जो है हेयर्स भी दिखाई देने लगते हैं, और उसकी बॉडी जो है उसकी मस्कुलर मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। द वॉइस भी उनकी जो है डिपेंस हो जाती है, मतलब क्रैक्स हो जाती हैं, और चेस्ट और शोल्डर भी जो ब्रॉडन हो जाते हैं। उसकी पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज। उसकी पेनिस जो होती है और टेस्टिस वो दोनों क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। तो क्योंकि वो सेक्सुअली जो है प्रिपेयर अपने आप को करते हैं प्यूबर्टी स्टेज में, तो ये सारे चेंजेस उनके बॉडी में देखने को नजर आते हैं, और वहाँ से स्पर्म का सिक्रेशन होने के लिए वो स्टार्ट हो जाते हैं, तैयार रहते हैं। और इस स्टेज में उनको सेक्सुअली जो है मीट करने की या कॉपुलेशन करने की विश काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो जाता है। और यहाँ एडल्टहुड स्टेज में जो है वह चेंजेस होते हैं बॉयज़ में, जिसमें से जो हार्मोन्स होता है वही एक्टिव हो जाते हैं टेस्टिस से, और जिससे इनमें सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ऑल स्टूडेंट कि स्मॉल बॉयज एंड गर्ल्स हैं, इनमें किस तरह से चेंजेस, बॉयज में देखिए चेंजेस यहाँ पे दिखाया गया है, गर्ल्स में किस तरह का चेंजेस हो रहे हैं। तो सारे चेंजेस बॉयज में मैंने बता दिया किन किन चीज़ों में चेंजेस होगा। अब जो द वेरियस चेंजेस विच अकर इन द गर्ल्स इन द प्यूबर्टी, अब मैं डिस्कस करूँगी कि प्यूबर्टी स्टेज गर्ल्स में किस तरह से चेंजेस होते हैं। गर्ल्स में क्या होता है कि उसकी आर्म पिट, अंडर आर्म पिट ग्रो हो जाती है प्यूबिक रीजन में, और जो उसकी मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मतलब कहने का ब्रेस्ट, जो उसकी मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो भी जो डेवलप कर जाता है, इन लार्ज इन साइज हो जाता है। लेकिन जब चाइल्डहुड स्टेज में होता है तो बॉय और गर्ल का सेम होता है, लेकिन ये चेंजेस जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज में जाते हैं सारे चेंजेस देखने को नजर आएंगे। उसके जो हिप्स होते हैं ब्रॉडन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं बॉडी के पे कुछ पार्ट्स पे, जैसे हिप्स है, थिक्स है, इन सारे पार्ट्स पे एक्स्ट्रा जो है फैट डिपॉजिट हो जाता है।
फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस वेजाइना इनलार्ज हो जाते हैं। ओवरी स्टार्ट, यहाँ से ओवरी जो है एक्स का सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इस स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब मंथली पीरियड स्टार्ट हो जाता है और उनको सेक्सुअली ड्राइव करने के लिए जो है फीलिंग होने लगती है एडल्ट स्टेज में। तो एडल्ट कंडीशन में जैसे ही चाइल्डहुड स्टेज से वो एडल्ट में जाते हैं तो ये सारे चेंजेज उनको देखने को नजर आते हैं। ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? All these changes in the girls are brought about by the female sex hormones. फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में मैंने पहले ही बताया कि फीमेल से टू हार्मोन सिक्रीट होते हैं सेक्स हार्मोन्स, जिसमें एस्ट्रोजन है एंड जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का वर्क क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का वर्क क्या होता है? कहने का ना जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन में ये होता है कि आप देखते हैं कि मेमोरी ग्लैंड का तो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो हम अगर चाइल्ड का बर्थ करता है, चाइल्ड बर्थ होने की कुछ टाइम बाद ही वहाँ से मिल्क का भी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम जैसे ही मेमोरी ग्लैंड था उसके अंदर पहले से ही है प्यूबर्टी स्टेज में डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे से मिल्क का सिक्रेशन क्यों नहीं होता है? तो रीजन यही है कि उस स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इनएक्टिव कंडीशन में होता है। जैसे ही वह जो है चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद ये हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ से मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन को अगर क्लास 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इसको इग्नोर ना करिएगा, इसको अच्छे से तरह से आप लोग स्टडी करिए, जिससे कि क्लास 12th में अगर बायो से आपको स्टडी करनी है तो ये सारे टॉपिक आपको जो है वहाँ पे मिलेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यह सेक्सुअल मोड के ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमंस में। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि इसके ऑर्गन्स जो हैं एसोसिएट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव इन द ह्यूमन मेल्स एंड ह्यूमन फीमेल्स। इसके डिफरेंट वे हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल्स आर डिफरेंट विच आर नोन एज। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेल के कैरेक्टर डिफरेंट है, फीमेल्स के कैरेक्टर डिफरेंट है। तो इसलिए जो दोनों के बारे में जो है अलग अलग आपको स्टडी करना पड़ेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कैसे करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग बिकम फंक्शनल और स्टार्ट फंक्शनिंग एट द डिफिनिट एज कॉल्ड प्यूबर्टी स्टेज। कहने का मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन्स बीइंग की एक डिफिनिट स्टेज में जो है वहाँ पे स्टार्ट होता है और उसी को हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। तो इस स्टेज में ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे इसी स्टेज में हार्मोन्स जो है एक्टिव होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो all students study this topic and write fair notes. Okay, thanks.